गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डी की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 7 है और ये सिर्फ 8 क्लास के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारी वर्कशीट जो हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन वो 6 to 8 नहीं आ रही। अब सिर्फ 8 क्लास के लिए ही आ रही है, या फिर जिस क्लास की वर्कशीट आती है उसकी ही है। आज डेट है 15 अक्टूबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे और विषय है, सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम दोबारा अपना चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे, बस की यात्रा। हम पहले भी इसके कुछ पार्ट्स देख चुके हैं और समझ चुके हैं। उसी का अगला पार्ट है ये, जो हमें इस वर्कशीट में समझना है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन जो है ना बच्चों, स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे कि हमने पहले देख रखा था, लेकिन अब वो स्टार्ट हो गया। लेकिन इतनी तेज़ हिल रहा था, जैसे जो बस थी इतनी तेज़ हिल रही थी जैसे लग रहा हो कि पूरी बस ही इंजन है। और कुछ कांच जो थे वो सारे टूट भी गए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि टूटे हुए कांच से अगर लग जाए तो बहुत बुरी तरह लगती है, आपको पता होगा। आगे देखते हैं। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब जब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करवाया था गांधी जी ने, तो उस टाइम ये जवान रही होगी। और वो कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, तो उस टाइम ये बस ज़रूर जवान रही होगी, जो अब जाके इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। वो ऐसा मान रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम हैं या सीट हम पर। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं हम शब्दार्थ। इस जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उससे रिलेटेड कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें हमें याद भी करना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। 1930 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो उस आंदोलन को बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मतलब सीख। ठीक, फिर दौर ज़माना, असहयोग, साथ न देना, भेदभाव, अंतर। ठीक है, जब अंतर करते हैं ना हम, वही वाला। अब हमें देखने हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जो कि गद्यांश ऊपर दिया गया था, जिसे हमने रीड किया, समझा। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें समझना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जैसे हमारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका आंसर, ये देखिए। उत्तर, बस एकदम खटारा थी। उसके ज़्यादातर शीशे टूटे हुए थे। उसका इंजन भी दयनीय स्थिति में था। स्टार्ट होते ही पूरी बस हिल रही थी और शोर कर रही थी। इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, या नहीं पता तो अभी मैं बता देती हूँ कि जो इंजन होता है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। तो बस का भी वही हाल था, बहुत बुरी तरीके से हिल रही थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। और उसके तो शीशे भी टूटे हुए थे, जिससे हमें बचना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया?
क्यों किया है? तो मैंने आपको बताया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो गांधी जी ने शुरू करवाया था। कि उसमें था क्या ना, उनमें करना क्या था कि जो आपको काम नहीं करना या जो ब्रिटिशर्स थे तो उनका कोई भी अंग्रेज़ जो थे उनका कोई भी काम आपको नहीं करना। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत करिए, वो आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। जैसे जो नमक वाला था, आपको याद होगा जो नमक वाला अभियान करवाया था, नमक निकाला था उन्होंने। इसी आंसर में हम देख लेंगे, चलिए समझते हुए चलते हैं। फिर जब लेखक ने बस के चलने पर उसके ये स होगा ऐसे, ठीक है, ये वाला स रुके, ये ऐसे, ये गलत हो गया, उसके लिखा है, उसके होता है, ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलने पर उसके किसी भी हिस्से का आपसी सहयोग न देखा तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन अर्थात भारतीयों का अंग्रेज़ों का साथ ना देना याद आ गया और अब बस का सही रूप न चलना, बार बार रुक कर विरोध करना लेखक का सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाता है, ठीक। फिर जिसमें गांधी जी अंग्रेज़ों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने पर रुकिए इसको दांडी यात्रा करके समुद्री नमक बनाकर उसके कानून को तोड़ा था। इसलिए लेखक ने कहा है कि आगे देखते हैं, तोड़ा था, इसलिए लेखक ने कहा है कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जवान नहीं होगी, अपने आप की स्वतंत्र करवाने के सभी दाव पर जानती है, लेखक का कहना उचित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं बच्चों। जो लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, होप आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा, ये रहा बच्चों आपका आगे का, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। थैंक्स।